इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से। जी हाँ, 20 कंपनीज़ ने ऑटोमोबाइल की 20 कंपनीज़ जो कि फ़ॉरेन की हमें यानी कि अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाए हैं और फोर्ड भी यू टर्न ले चुका है और अपने प्लांट जो हैं उन्होंने उधर मूव कर लिए हैं दोबारा से। और ये इसलिए पॉसिबल हो सका जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी PLI स्कीम की वजह से। इंडिया की गवर्नमेंट ने PLI स्कीम मुतारिफ करवाई है, तब से हम देख रहे हैं कि वो हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उन्होंने PLI स्कीम लॉन्च करवाई थी, तो दुनिया में पहले नंबर पर आ रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया। और उसके बाद आने वाले टाइम में क्या लगता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पहले नंबर पर आता नज़र आ रहा है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पहली रैंक पर आता नज़र आ रहा है। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है? और जब बाहर की कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके मुल्क में लगाती है तो उससे आपकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और उसके साथ साथ जॉब जनरेशन होती है, वहाँ के आवाम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है और भारत की इकॉनमी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह भारत ने PLI स्कीम मुतारिफ़ करवा कर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, क्या रिएक्शन है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। सर दोस्तों, DD10 रिएक्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कहती है पाकिस्तानी जनता, आइए उनके रिएक्शन को आगे वीडियो में देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए PLI स्कीम लॉन्च करवाई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और 20 कंपनीज़ इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है और फोर्ड के साथ साथ यानी कि फोर्ड भी यू टर्न ले चुका है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोबारा से इंडिया में लगाने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ PLI स्कीम की वजह से। सर इसको कैसे देखते हैं आप? दरअसल ये जो है ना एक बहुत अच्छा वाइज मूव खेला है इंडिया ने, बिकॉज वो लोग जो है ना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। लाइक अब आप देखें, जैसे आपने बताया 20 कंपनीज जा रही हैं, जैसे कि डॉज हो गई, क्योंकि हम लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री की थी, हमें इसलिए पता है इसके बारे में। तो जिस तरह से डॉज हो गई वो भी आ रही है। अब जैसे वो लोग प्लांट अपने लगाएंगे इंडिया के अंदर, तो उसके बाद नाम तो इंडिया का ही होगा कि इंडिया के अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। इंडिया जब उनको 10 बिलियन दे रहा है, जब उन लोगों की गाड़ियाँ सेल होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, उसका भी फ़ायदा उनको उससे ज़्यादा ही होगा ना। क्योंकि अब आप देख रही हैं जैसे कि डॉज हो गई, फोर्ड हो गई, ये गाड़ियाँ लगभग बहुत महंगी बिकती हैं, आपको भी पता है। तो जब उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना यानी इससे उनको ही मोस्टली ज़्यादातर फ़ायदा हो रहा है। उन लोगों ने अपनी पूरी यानी ना इकॉनमी बढ़ाने के लिए, इकॉनमी अच्छी करने के लिए, जो हम लोग उर्दू में कहते हैं ना माशियत अच्छी करनी है, वो उन लोगों ने इस काम के लिए लाइक ये PLI स्कीम लॉन्च कराई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब बिल्कुल आपकी वाली बात कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली बात है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। जब वही गाड़ियाँ अगर वो बाहर के लोग इंडिया से ख़रीदेंगे तो वो इंडिया की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट होगा और उसके साथ साथ आपको पता है जॉब्स भी जनरेट होंगी। जॉब्स के जनरेट होने के साथ साथ वहाँ के आवाम को भी फ़ायदा होगा, उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो है वो इसकी एक्सपोर्ट पे ही करता है। इसी वजह से उनका जो GDP है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब आप लोग किसी यानी देखते हैं ना किसी कंट्री की जो कंट्रीब्यूशन होती है कि उसकी इकॉनमी कैसी है, तो अगर लाइक 0.5 से प्लस होगी ना GDP जो है, उसके अंदर लाइक एक क्राइटेरिया था, हमें हमारी इकोनॉमिक्स की मैम ने समझाया था। वो उन्होंने बोला था कि 0 से 1 तक होती है आप लोगों की, अगर 0.5 से लेस है तो आपकी डेवलपिंग कंट्री है, जबकि इंडिया का देखा जाए तो 0.6 जा रहा है और वो डेवलपिंग चल रही है, लेस डेवलप नहीं है और वो अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। ये जो स्कीम इंडिया ने लॉन्च की है PLI से, ये जो ना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे नज़र आ रहा है कि वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी इकनॉमी ग्रो हो रही है। तो अगर आप ये ऐसे स्कीम्स वो लोग करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो ये उस मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने अपने फ़ायदे के लिए किया है। मतलब अगर उनके प्लांट सकते हैं, मतलब अगर डिफरेंट कंपनीज़ के प्लांट सकते हैं इंडिया में, तो इसका इंडिया का ही फ़ायदा है। क्योंकि जैसे जब गाड़ियाँ बनेंगी तो उसका भी जो आएंगे मनी आएंगे वो सारे इंडिया के उसमें जाएंगे। तो ये टोटल जो भी है ये इंडिया ने बस अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ। इसको हम इसलिए देखते हैं कि इंडिया ने बेसिकली अपना बिज़नेस उधर अपना सेट करने के लिए अपने कंट्री में, तो उन्होंने वो PLI के लिए जो भी उन्होंने स्कीम लगाई थी ना, उन्होंने कहा था अगर वो बाहर की कंपनीज आकर इधर प्लांट लगाती हैं तो वो 10 बिलियन डॉलर्स पे करेंगी। अगर जैसे ही उनको अगर 10 बिलियन डॉलर्स उनका मिलता है तो बाहर की कंपनी इंडिया में इसका बिज़नेस जो है मैन्युफैक्चर होगा, तो इससे ये होगा कि उनका मतलब डिफरेंट कंट्री के साथ कनेक्शन होगा और डिफरेंट कंट्री के साथ कनेक्शन होने के बाद उनकी एक मईशत जो है जो अच्छी सेट हो जाएगी।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि उन्होंने अपनी PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, कुछ अर्से पहले जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में करवाई थी, और आज इंडिया जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है। पूरी दुनिया में वो बहुत बड़ा कंट्री बन चुका है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अब उन्होंने ये मुतारिफ करवा दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सर, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पहली रैंक पर आता नज़र आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में? जी बिल्कुल आ रहा है। लाइक आप देखें, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी गाड़ियों की, तो आपने ही बताया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। जब एक्सपोर्ट होगी, जब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होंगी, तो आप लोगों की कंट्री को फ़ायदा होगा ना, इंडिया को ही फ़ायदा होगा। तो और वैसे भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इनका यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह नहीं लगे हुए। तो अब जिन कंट्रीज़ में नहीं होंगे वो लोग कहेंगे चलो यार इंडिया से ले लेते हैं, इंडिया से लेंगे, उसके बाद उन्हीं की इकॉनमी पे बढ़ेगा और ये नंबर 1 पे जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मतलब उनको कुछ नज़र आया है, उनको अगर अपना फ़ायदा नज़र आया तो उन्होंने इसलिए दूसरी मुतारिफ़ करवाई है, वरना अगर उसमें उनको फ़ायदा ना मिलता तो कैसे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसी इंसेंटिव्स देते रहेंगे, ऐसी इन्वेस्टर्स को बुलाते रहेंगे करीब अपने मुल्क, तो ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, अब बहुत आराम से इंडिया के पास उनके पास अपने लेबर फोर्स भी है और रिसोर्सेज भी है, रॉ मटेरियल भी है, तो पहुंच सकता है वो फर्स्ट रैंक हो सकता है उसका भी। बेसिकली तो जो उन्होंने स्कीम लगाई है, तो इसके लिए तो देखा जाए तो वो अगले कुछ तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों में वो वर्ल्ड टॉप 10 में होंगे। तो पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ। अच्छा सर, जिस हिसाब से इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आगे आता हुआ नज़र आ रहा है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को, या इसके पीछे कोई और फैक्टर समझते हैं? देखा जाए तो गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि जो ऑफ़र है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से है। जब लाइक जो पैसे देने हैं वो गवर्नमेंट ने देने हैं, और उसके बाद जो फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, वो सारा गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो इसके पीछे हम लोग कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट को ही है सारा। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और तरक्की करे, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को, या इसके पीछे कोई और फैक्टर है? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ही जाएगा, लेकिन पीछे से कोई लीड करने वाला भी ऑब्वियसली कोई होगा, तो इसका तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन गवर्नमेंट का मोस्ट प्रॉब्ली होगा। सर, जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वो आने वाले टाइम में वो फर्स्ट रैंक पर आते नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को, या इसके पीछे कोई और फैक्टर? इसको कह भी सकते हैं कि ये बिज़नेस माफिया को भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है, तो हम सिर्फ तो एक एस्टीमेट ही दे सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जो ना ये PLI स्कीम लॉन्च करवाई है, और फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, जो इसके गवर्नमेंट के पीछे जो बिजनेस माइंड लाइक लोग बैठे हुए, उनको भी जाता है कि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अच्छा सर, वहीं हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड करे, क्या वजह है कि इंडिया इतना आगे निकल चुका है आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में? देखें, पाकिस्तान में पता क्या है, इकॉनमी एक तो हमारी बहुत लो जा रही है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में ना हर बंदा इंडिविजुअली सोचता है कि मैं हर किसी में ना अपना नफ्स है। अब आप इंडिया में देखें, अगर इंडिया में इंडियंस जो हैं उन लोगों के अंदर लाइक ये चीज़ है कि वो लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इधर कोई भूला भटका होगा, उसको लाहौरी टक्कर जाएगा, लाहौरी उसको गलत रास्ता बताएगा, कहेगा भाई वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ आएगा। सही बात है। तो इंडिया में पता है क्या सीन है, उसके अंदर वो लोग ना यानी एक ग्रुप के बारे में सोचते हैं, लाइक कि हम अकेले नहीं हैं, हम सारे एक साथ हैं। इंडिया में सारे इंडियन कहलाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में कोई लाहौरी है, कोई कराची का है, कोई पठान है, कोई ये है, यही सीन है। पाकिस्तान में यहाँ पे जो ना पहले बिज़नेस करना मुश्किल होता था, पर अभी भी जो ना क्या कहते हैं, थोड़े से जो ना PTI गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने थोड़ा सा आसान किया, पर अभी भी वो ईजीनेस जो बिज़नेस यहाँ पे जो क्या कहते हैं बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं, उनको जो है ना सपोर्ट करना, वो अभी भी थोड़ा ढीला है इस मुल्क में। अगर ऐसी ही क्या कहते हैं, जैसे ये PLI स्कीम आई है इंडिया की, वैसे पाकिस्तान में स्कीम्स आती हैं, अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर करते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जो ना इंडिया से आगे निकल सकता है, पर उसके लिए वक्त चाहिए और इनिशिएटिव्स भी चाहिए। सर, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि आज इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे निकल गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब PLI सेक्टर में बहुत आगे जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो इसमें भी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहोगे?
इस मामले में बस हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, वो अपने पाकिस्तान को, मतलब वो अपने इंडिया जो है अपने कंट्री को ज़्यादा देख रही है। पाकिस्तानी हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे उन पर कि मतलब पाकिस्तानी सिर्फ अपने आप को ज़्यादातर देखने हैं। मतलब इंडिया अगर खुद के लिए पैसे कमाती है तो वो अपने लोगों का भी सोचती है, तो इस लिहाज से वो काफ़ी बेहतर है इंडिया।